आज है 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम हेमंत सोरेन ने 875 करोड़ की दी सौगात, मैया योजना को बताया मील का पत्थर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जामताड़ा और दुमका जिले को करीब 875 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि हर जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य सरकार दे रही है। किसी जाति विशेष के लिए योजना नहीं बनाई गई। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी वर्ग की बहनों को दिया जा रहा है। झारखंड एचसी ने कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर गलत जानकारी देना दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में उपायुक्त की ओर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए न होने की गलत जानकारी दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साहिबगंज में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कही गई, लेकिन उपायुक्त ने किसी भी तरह के घुसपैठ होने से इनकार किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार कह रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने प्रवेश किया है, जिससे वहां किसी खास समुदाय की आबादी बढ़ गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल, हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल बुलाई गई है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से होगी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में हेमंत सोरेन सरकार जनहित में कई अहम फैसले लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू CRNISA के शताब्दी समारोह में शिरकत करने आ रही हैं रांची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वे आज रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य इस खास अवसर पर मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह कल करेंगे भाजपा के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की थी। पीएम मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान से चुनावी बिगुल फूंका था। कल गृहमंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 3 अक्टूबर तक चलेगा। झारखंड के मेडिकल संस्थानों में काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव। झारखंड के मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया। इसके तहत अब अभ्यर्थी दूसरे राउंड के लिए 24 सितंबर तक अपने पसंदीदा कॉलेज को लेकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले इसकी तारीख 17 सितंबर तक निर्धारित थी। वहीं अगर कोई चॉइस फिलिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो 25 सितंबर तक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की जानकारी 27 से 5 अक्टूबर तक दे दी जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर पर विशेष चौकसी। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सीलिंग और विधि व्यवस्था को लेकर बुधवार को बैठक हुई। धनबाद पुलिस मुख्यालय के सभागार में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सिटी एसपी अजीत कुमार ने की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरतने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने की रणनीति बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना जरूरी है। IPS सहित 2000 जवान करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आने की सूचना है। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें 6 IPS सहित 2000 जवानों की तैनाती की गई। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज रांची में शाम 5 बजे से रात के 8:30 बजे तक सभी बड़ी छोटी मालवाहक वाहनों, बसेस, सवारी वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। झारखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण से आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ, लेकिन अभी भी झारखंड वासियों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने आज गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा, लातेहार में गरज की भारी बारिश की चेतावनी दी है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टीज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश एक संघीय ढांचे से चलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून देश को साम्राज्यवाद सोच की ओर लेकर जा रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की जल्द नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड राज्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ। 11 जुलाई 2024 को कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की। पलामू DCSP और DFO से राष्ट्रीय ST आयोग नाराज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पलामू DCSP व DFO को समन जारी कर दिया। इन तीनों अधिकारियों को 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक आयोग के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा मंगलवार को पलामू दौरे पर थीं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति समाज की समस्याओं के समाधान को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की, लेकिन उस बैठक में DCSP और DFO शामिल नहीं हुए। सीएम के खिलाफ एसीबी में शिकायत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। खान विभाग के मंत्री रहते सीएम हेमंत सोरेन के अपने रिश्तेदारों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। अदालत ने सरकार से ये बताने को कहा कि प्रार्थी सुनील महतो की प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई। फुटबॉल मैच देख रहा 5 लाख इनामी JJMP सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। फुटबॉल मैच देख रहा 5 लाख का इनामी JJMP सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ। SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया। शिवराज मूल रूप से लातेहार थाना क्षेत्र के भैंसमारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ लातेहार जिले के अलग अलग थाने में कुल 13 मामले दर्ज हैं। EVM मोबाइल प्रदर्शन वैन से SDO ने की जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को EVM मोबाइल प्रदर्शन वैन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मोराहाबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित वेयर हाउस से सदर SDO उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विशिष्ट अनुभजन पदाधिकारी मोनी कुमारी व जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजद का चतरा और पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन। रांची राजद झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की ओर से चुनाव से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। झारखंड के चतरा से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 28 सितंबर को चतरा में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन की योजना बनाई गई है। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और बयानों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस में खासा रोष है। इसे लेकर कांग्रेस नेता कुमार राजा ने बुधवार को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई। जमशेदपुर में हो रही धनवर्षा, TSDPL में 3.37 करोड़ का बोनस समझौता। जमशेदपुर में कई दिनों से धनवर्षा हो रही है। दुर्गा पूजा के पहले टाटा स्टील के बाद उसकी अनुषंगी इकाइयों में भी बोनस समझौता शुरू हो गया। किसी कंपनी ने कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी तो कहीं ट्रांसफर होने की प्रक्रिया जारी है। कई कंपनीज के बाद अब TSDPL में बोनस समझौता हो गया है। झारखंड में रेल लाइन पर गिरी बड़ी चट्टान, बाल बाल बचे लोग। झारखंड में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बड़ी चट्टान रेल लाइन पर जा गिरी। हादसे के बाद एक रेल लाइन इंजन चट्टान की चपेट में आ गया। रेल इंजन में सवार अधिकारी और रेल कर्मी बाल बाल बचे। जानकारी के मुताबिक ये चट्टान सिद्वार हेहल रेलखंड के बीच रेल लाइन पर गिरी थी।
टाटा स्टील में बोनस समझौते के बाद टाटा मोटर्स पे बढ़ी बेचैनी। टाटा स्टील और उससे जुड़ी कई अन्य कंपनीज में बोनस समझौते के बाद टाटा मोटर्स के कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई। टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन के बीच अभी तक बोनस समझौता नहीं हो पाया। यूनियन ने प्रबंधन से 20% बोनस की मांग की। बुधवार को भी प्रबंधन के साथ यूनियन ने बैठक की, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इन प्रस्ताव पर लगी मोहर। मोदी कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए 79,156 करोड़, रबी की फसल के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने व पीएम आशा अभियान के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी मिली है। झारखंड भाजपा ने राज्य में शुरू किया पर्चा बांटो अभियान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी। झारखंड भाजपा की तरफ से राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में पर्चों का वितरण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे पिछले 5 सालों में राज्य के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इससे पहले झारखंड भाजपा ने अखबारों में लगातार यही विज्ञापन जारी किया था। अब चौक चौराहों और गांवों में पर्चे बांटे जा रहे हैं। यात्रीगण ध्यान दें, रांची से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हुई रद्द। जाड़े में अक्सर कोहरे के कारण कोई ना कोई ट्रेन रद्द होती रहती है या फिर देरी से चलती है। ऐसे में अगर आप भी किसी काम से ठंड के मौसम में दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो आपको जरूर कौन कौन सी ट्रेन चल रही हैं इसका पता लगा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे ने कोहरे को देखते हुए हटिया आनंद विहार ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की। रांची रेल मंडल के डीसीएम ने इस संबंध में कहा कि ठंड के मौसम में अक्सर कोहरे के चलते ट्रेन के परिचालन में दिक्कतें आती हैं। म्यांमार सीमा पर बिना वीजा प्रवेश नहीं, लगेगी 1500 किलोमीटर लंबी बाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मैतेई व कुकी समुदायों से लगातार बात कर रही है। साथ ही म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया। 30 किलोमीटर में बाड़ लग चुकी है। 1500 किलोमीटर से अधिक सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।